गोपी धेन वच जमुना वन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। आप महान बुद्धि के सागर पिया श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी वर्णन कर रहे हैं कलश गुजराती गोकुल लीला। और गोकुल लीला में कैसे वो अखंड ब्रज की लीला को देख करके महामती जी वर्णन कर रही हैं कि कैसे हमने ब्रज मंडल में आकर के अपने धाम धनी के साथ में कैसे प्रेम आनंद की लीला करी। उस लीला का वर्णन महामती जी ने किया इस प्रकरण में कि कैसे वनों में जाना ग्वाल वालों के साथ में और बछड़े चराना जाना। यहाँ भी दान लीला चल रही थी। कुमार का सखियां ईश्वर षष्ठी भी ब्रह्मंगनाओं की तरह सुख पाना चाहती थीं, लेकिन निस्वत न होने के कारण उनको वो सुख नहीं मिला जो ब्रह्मंगनाओं ने सुख लिया ब्रजमंडल में अपने बालाजी के साथ में प्रेम के साथ में। तो यहाँ दान लीला भी होती थी। पिया कैसे टैक्स लेते थे और टैक्स के कारण कैसे ग्वाल वालों को मक्खन और दही दे दें और वो लेकर के चले जाते थे। बाद में बालाजी के साथ में वनों में कैसे प्रेम आनंद की लीला ब्रह्मंगनाएं किया करती थीं। तो ऐसे इंद्रावती जी अखंड लीला को देख करके जो सबलिक के कारण में आज भी चल रही है, उस लीला को देख करके हूबहू महामती जी ने हमें वर्णन किया रासवाणी में। जो आज तक आप देखें कहीं पे भी ये वर्णन नहीं आया जो प्राणनाथ जी ने हमारे लिए ब्रह्मवाणी में किया हुआ है। तो ब्रह्मंगनाएं कैसे इन लीलाओं को देख करके दृढ़ हो रही हैं और उनको याद आ रहा है कि हमने ही प्रेम और आनंद की लीला ब्रजमंडल में की, रास में भी की और जागनी में भी हम कैसे राज्य के प्रेम में समर्पित हैं। ये सब वर्णन सुना था हमने। अब आगे नंद जसोदा गोवाल गोपी धैन वक्ष जमुना वन। कैसे ब्रजमंडल में नंद जी यशोदा जी ग्वाल वाल गोपिका धैन वक्ष जमुना वन, कैसे सुंदर गाय बछवा जमुना जी अनेक वनों की शोभा है। पशु पंखी थावर जंगम नित नित लीला नौतन। तो वहां ब्रजमंडल में वहां के पशु पक्षी थावर जंगम माने जो अचल है और चल है, नित नित लीला नौतन, कैसे बालाजी श्री कृष्ण जी रोज नई नई लीला ब्रजमंडल में करते हैं। पूरे सगले रमू हमें अजवालिए नहीं ढोल। पूरे सगले रमू हमें श्री इंद्रावती जी कहती है हम सारे ब्रजमंडल में गोकुल के अंदर क्या करते थे, सारी ब्रह्मंगनाएं रमते थे बालाजी के साथ में। अजवालिए लई ढोल, अजवालिए माने जब शुक्ल पक्ष होता था तो ढोल लेकर के कैसे हम ब्रह्मंगनाएं बजाते हुए पूरे ब्रजमंडल में घूमा करते थे। बालूजी यहाँ विनोद करे थे कहे न जाए बोल। और बालाजी कैसे हमारे साथ में हास विनोद हंसी मजाक की बातें किया करते थे, ते कहे ना जाए बोल। और जो बालाजी हमें जो मीठी मीठी बातें करते थे ना, उन वचनों को इन झूठी जुबान से वर्णन भी नहीं हो सकता। उलसे गोकुल गाम आँखों हरख हेत अपार। अब पूरा गांव उल से माने प्रफुल्लित, हरख हेत अपार, इतनी खुशी इतना आनंद देते थे पूरे ब्रजमंडल को जिसका कोई पारावार नहीं था। धन धान वस्त्र भूषण द्रव्य अखूट भंडार। और ब्रजमंडल में धनाढ्यता बहुत ज्यादा थी। धन धान वस्त्र भूषण, सभी के घरों में सुंदर सुंदर वस्त्र भी थे और आभूषण भी थे। द्रव्य अखूट भंडार, और द्रव्य माने होता है अनेक अनेक सामग्री, अखूट भंडार, उनके सबके खाने पीने के भंडार भरे हुए थे। वैसे ही अभी हमारा धाम मोहल्ला भी है। हमारे धाम मोहल्ला में भी जितने वो होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, हार और ये सब क्या बोलते, जेवर, उतना अभी दूसरे मोहल्ले में नहीं मिलेगा। या दूसरी महिलाओं के पास में और अपन जाए ना कहीं पन्ना के बाहर, और वस्त्र, क्योंकि ब्रज में हमने ही रास किया ना, वही धाम मोहल्ला राजी ने फिर बसा दिया ब्रज मंडल। तो वैसे ही अभी भी वही आनंद की लीला चल रही है। अब ऐसे ब्रजमंडल में रोज कोई के यहाँ शादी है तो अभी भी देखो ना धाम मोहल्ला में 365 दिन में ना कम से कम 150 दिन तो रहता ही है अपना उच्छा रसोई यहाँ पर। तो ऐसे धन धान ने अपन लोग 150 दिन तो सेव है। तो यहाँ विवाह जन्म नित प्रति आके गाँव अनेक होए, कैसे पूरे गांव में कहीं शादी हो रही, कहीं जन्म हो रहा है, बढ़िया उत्सव मनाए जा रहे हैं।
थोड़ो कारज काहे थाए, और कोई का कोई भी बहाना मिला उससे रसोई करने का, कारज काहे थाए त्यहाँ तेरावे सहु कोई। तो ऐसा नहीं कि अपने मोहल्ले भर को, पूरे कितने मोहल्ले हैं, 42 मोहल्लों को बुलाया करते थे। ऐसे वहां का नियम था। अनेक बाजन पे नाटारंभ धन खर्चे अहीर उमंग। अब यहाँ पर अहीर लोग ना बहुत धनाढ्य थे, सबके यहाँ इतनी इतनी गाय, लाख लाख गायें थी, तो कैसे बढ़िया वाद्य यंत्रों वाले और नाचने वाले बुलाया करते थे, खूब खुशियां मनाई जाती थी। और सारी ब्रह्मंगनाएं अनंत श्रृंगार करके हमें आभूते अति उछरंग। अपने यहाँ देखो ना, कोई यहाँ बैठने भी जाना ना 13 दिन में, वो अलग से श्रृंगार रहता है। तो वैसे ही वहां भी ऐसे ही था। कहाँ पर, ब्रजमंडल में सब सिस्टम अलग अलग था। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है पन्ना जी में, आप देखें वही सिस्टम अभी भी है ब्रज और रास की लीला का। अब हम भले कोई के मंच पे चले जाएं, लेकिन ब्रज और रास तो छोड़ ही नहीं सकते ना, भले बोल के आ जाएं कछू भी, लेकिन ब्रज और रास कहाँ से छोड़ेंगे, छोड़ ही नहीं सकते अपन तो, क्योंकि अपने खून में मिक्स है, कहाँ से, पहले दिन से अभी तक। तो ऐसे महामती श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वलगे वालो विनोदमसु देखनता सहुजन। बालाजी कैसे हमसे विनोद और अनेक अनेक प्रेम आनंद की लीला करते थे। देखता सहुजन, सभी लोग देखते थे बालाजी कैसे हमें आलिंगन करें, गले लगा लें। पूरा ब्रजमंडल भी हमें देखा करता था, लेकिन क्या होता था, लेकिन कोई भी किसी के भी दिल में गलत विचार नहीं आते थे। पर विचारे नहीं कोई बाकू, बाकू माने उल्टे, सहु कहे ए निशन, और सब कोई बालक कहते थे कि बहुत छोटा बालक है, सबके दिल में यही भाव होता था। अब महामती जी कहती है बात ये नहीं जानू हमें। अब वो जो प्रेम की बातें हैं ना, जो बालाजी हमें गले लगाते थे, आलिंगन करते थे, वो बातों को या तो हम जानते हैं, का भली जाने हमारी ये बात है नहीं जानू हमें, का भली जाने हमारी ये, हमारे दिल की बातों को दूसरा कौन जानेगा। माहिली ब्रह्मंगनाओं के दिल में जो अनंत प्रेम था, जो बालाजी सारी मनोकामनाओं को पूरी करते थे, उन बातों को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। बालाजी नो सने, बालाजी जो हमसे अनंत प्रेम करते थे। ये थाए सहु अम कारणे। अब बालाजी जो भी प्रेम आनंद वहां करते थे, या पूरे ब्रजमंडल को जो सुख देते थे, लेकिन उसका कारण क्या था, ब्रह्मंगनाएं थी। तो ये था सहु अम कारणे, बालो पूरे मनोरथ मन, और बालाजी कैसे हमारी मन की पूरी चाहना करते थे। ये समय नहीं हूँ सी कहूँ। अब ऐसे आनंद और प्रेम जो बालाजी हमें किया करते थे, उस समय का मैं क्या वर्णन करूं। साथ सबू धन धन, सारी ब्रह्मंगनाएं कैसे धन धन है, जिन्होंने अपने धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंद की लीला की हुई है ब्रजमंडल में। गोकुल आंखों कीधु गहलू अने बालो तो बिचके। अब गोकुल आंखों कीधु गहलू, बालाजी की प्रेम और आनंद की लीला से सब पागल थे, दीवाने थे। अने बालो तो बिचकीन, बालाजी बहुत चतुर चालाक और बहुत होशियार थे। और बालाजी की बातें जहां भी देखो, कोई की चबूतरे पे बैठी देखो या कहीं भी देखो, पहले वही बातें होती थी। पन्ना जी में भी ना आधे से ज्यादा तालीम पता कहाँ हो जाती थी, जहाँ आगी तापी जाती है वहीं पे हो जाती थी, ये चबूतरों पे ही हो जाती थी आधे से ज्यादा तालीम। एक बार हमने है ना सुनर महाराज जी से कहा कि महाराज जी हमें तालीम चाहिए, वो तालीम चलाते थे। बोले पन्ना वालों को क्या तालीम देना, चलते फिरते सीख जाएंगे। तो चलते फिरने का सीखने का मतलब कि वही ब्रज में जो हम लीला करते थे ना, वो यहाँ भी चलती थी और चल रही है अभी भी। कैसे चल रही है कि आग तापना, कुछ भी करना, अपने बालाजी अपने धाम के धनी अखंड परम धाम की बातें करना। हमें लीला कहूं केटली, इंद्रावती जी कहती है इन लीलाओं का मैं कितना वर्णन करूं। अलेखे अति सुख, अलेखे माने जिसका बयान नहीं हो सकता है।
तो कैसे अपनी ब्रह्मंगनाओं से 11 साल तक बालाजी ने प्रेम रम्या सन्मुख, कैसे प्रेम के साथ में सन्मुख आमने सामने प्रेम आनंद की लीला की है। एक दिन गो चारवा बालू पहुंचा थे वृंदावन। एक दिन क्या हुआ, 11 वर्ष 52 दिन की जुदागी हो गई जो 52 डेज की। तो बालाजी ने प्लान कर लिया कि अब इनसे मिलना है। वो कौन सा दिन था, शरद पूर्णिमा था, है ना। तो एक दिन गौचारवा, एक दिन गैया चराने के लिए हमारे बालाजी श्री कृष्ण जी जाते हैं। बालू पहुंचा थे वृंदावन। और बालाजी कैसे कहां पहुंच गए, योग माया के ब्रह्मांड में वृंदावन पहुंचे। गोवाला गोलई वल्या, और जो उनके साथ में ग्वाल वाल थे ना, उनसे कह दिया मैं आ रहा हूं धीरे धीरे। अपने भाई से भी कह दिया ग्वाल वाल आ जाए, फिर मैं आ रहा हूं, बलदाऊ जी से भी। तो गोवाला गैया लेकर के आ गए। पछे जोग माया उत्पन्न। उसके बाद में बालाजी जब वृंदावन गए ना, तो कैसे योग माया उत्पन्न हुई। और फिर कैसे बालाजी ने बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजा करके ब्रह्मंगनाएं पहुंची, जो अगले प्रकरण में बहुत अच्छे से महामती जी ने वर्णन किया है, जो हमारा चलेगा भी। काल माया मां रामत, ये जो लीला हुई ब्रज की, ये कहाँ हुई, इसी झूठे ब्रह्मांड में हुई, काल माया के अंदर। इतना लगे प्रमाण, इतने सभी प्रमाण है। तो कैसे जब बालाजी ने योग माया के ब्रह्मांड से बांसुरी बजाई और सखियां गई ना, तो ये ब्रह्मांड क्या हो गया, लय हो गया। तो ब्रह्मांड कल्पांत करी। बालाजी ने कैसे इस ब्रह्मांड का कल्पांत माने प्रलय कर दिया। अखंड की दो निर्माण, और कैसे अखंड योग माया के ब्रह्मांड रास खेलने के लिए बालाजी ने हमारे लिए बनाया। सदा लीला जी ब्रजनी, वो ब्रज की लीला आज भी हूबहू वैसे ही चल रही है। कहां, सबलिक के कारण में अविध कहते तणी। तो वो विधि जो आज भी लीला चल रही है, वो आपके लिए कैसे हमारे श्री महामती जी ने वर्णन किया। हवे रासनो प्रकाश कहूं। अब जो रास हमारे बालाजी ने हम ब्रह्मंगनाओं के साथ खेला है, उसकी महिमा को मैं कहने जा रही हूँ। ये शोभा अति घनी, और रास की लीला की जो लीला है ना, बहुत सुंदर है, बहुत आनंद देने वाली है। बलि जोत झाली न रहे। अब ये तारतम ज्ञान के द्वारा जो दिव्य ज्योति हमारे हृदय कमल में आई, झाली न रहे, ये छिपी नहीं रहेगी। बीजो वेदियो आकाश, और कैसे इस तारतम ज्ञान के द्वारा दूसरा आकाश सब कोई ध्यान रखे, किसको कहा गया है, जो अभी हमने सबलिक के कारण में लीला को देखा ब्रज की। तो वो दूसरा ब्रह्मांड, एक तो एक काल माया का, यहाँ बैठ करके इंद्रावती जी ने हमें क्या दिखा दिया, सबलिक ब्रह्मांड में हमें पहुंचा दिया। और फिर अब बालाजी ने तुरंत अब हमें तीसरे ब्रह्मांड, कहां पर, केवल ब्रह्म में जो लीला हुई ना रास की, उसका वर्णन करेंगे। जहां अखंड रजनी रास, जहां पर अखंड शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो रास की लीला हुई, उसका वर्णन हम अगले प्रकरण में श्रवण करेंगे। अब जिनस माने प्रकाश, जुगत माने अच्छी तरीके से कहूं केवली, मैं कितना वर्णन करूं। अलेखे सुख अखंड, बालाजी ने कैसे अलेखे अनंत सुख हमें दिए। जोग माया नवो निपायो, योग माया का नया ब्रह्मांड बालाजी ने हमारे लिए बनाया। कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, कैसे उस ब्रह्मांड में बालाजी ने अनंत सुख हमें दिए, जिसका बयान हम कल श्रवण करेंगे। और आज यहीं तक चला रहे हैं, यहीं पर चौपाई को दोहरा लेंगे। कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, जिनस जुगत कहूं केतली, जिनस जुगत कहूं केतली, अलेखे सुख अखंड, अलेखे सुख अखंड, जोग मायाए नवो निपायो, जोग मायाए नवो निपायो, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांड, कोई सुख
स्वरूपी ब्रह्मांड बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।